नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीव इनकैशमेंट के बारे में, यानी कि छुट्टी को कैसे कैसिफाई करें। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि छुट्टी का नकदीकरण। इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि आप छुट्टी बेचेंगे, उसके एवज में आपको पैसे मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए, जानेंगे सब कुछ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफा हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूं। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जान लेते हैं लीव इनकैशमेंट के बारे में। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि लीव इनकैशमेंट में सबसे पहले आप LAP यानी कि लीव ऑन एवरेज पे को ही आप कैसिफाई कर सकते हैं, ना कि CL को। सबसे पहला टर्म्स ये हुआ कि आप LAP को कैसिफाई कर सकते हैं। एक बार में आप 10 LAP को कैसिफाई कर सकते हैं। कितना? 10। और वो भी आप पूरे सर्विस पीरियड में, जो भी आपका लेंथ ऑफ सर्विस होगा उसमें आप मैक्सिमम 60 LAP को कैसिफाई कर सकते हैं। एक बार में जो टर्म्स है, एक बार में आप मैक्सिमम 10 छुट्टी को आप बेच सकते हैं, यानी कि कैसिफाई कर सकते हैं। उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। और एक टर्म्स ये भी है कि जब भी आप एक बार, सपोज कि एक बार जब आपने 10 छुट्टियों को कैसिफाई कर लिया, यानी कि उसके बदले में आपने पैसा ले लिया, तो अगला जो 10 छुट्टी होगा उसको कैसिफाई करने के बीच में, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव कैसिफिकेशन के बीच में आपको 2 साल का गैप आपको रखना है। समझ गए? यानी कि अगर आप 2023 में, मोटा मोटी अगर आप 2023 में 10 छुट्टी को आपने नकदीकरण किया, उसका कैसिफाई किया, उसके बदले में आपने पैसा लिया, तो अगला जो 10 छुट्टी का जो कैसिफिकेशन होगा वो कब होगा? 2025 में। तो 2 साल का गैप होना चाहिए। और एक टर्म्स ये भी है कि जब भी आप इनकैशमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो इनकैशमेंट करने के बाद, यानी कि 10 छुट्टी का जब आप कैसिफाई करेंगे, उसको 10 छुट्टी काटने के बाद में आपके जो लीव जो अकाउंट होता है उसमें मिनिमम 50 LAP होना चाहिए बैलेंस। सपोज कि अगर आपके पास 70 छुट्टी बैलेंस है, तो उसमें से आप 10 छुट्टी अगर आप काट देते हैं तो आपके पास 60 छुट्टी बचता है, जो कि इस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता है। तो मिनिमम आपके अकाउंट में 50 LAP होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की, यानी कि जब भी आप लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, उसका एक फॉर्मेट आता है। तो उस फॉर्मेट को, उस फॉर्म को भर करके आप लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो साथ में क्या होता है कि साथ में आपको मिनिमम एक CL या फिर एक LAP भी आपको इंक्लूड करना है। मतलब वहां पे शो करना होता है कि उस छुट्टी के दौरान आप कहीं किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। तो इस तरह का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। एंड अल्टीमेटली फाइनली हम ये जान लेते हैं कि इसमें जो पेमेंट होगा, यानी कि छुट्टी का जो नकदीकरण होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि आपका जो प्रेजेंट, यानी कि जिस समय जब आप अप्लाई करेंगे लीव इनकैशमेंट के लिए, तो उस समय की जो आपकी बेसिक सैलरी होगी, तो बेसिक सैलरी प्लस जो आपका DA है, यानी कि DNS अलाउंस, ये दोनों को मिला देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड करेंगे 30/10 से। 30/10 से डिवाइड करेंगे तो जो रेट आएगा, उसी रेट के हिसाब से 10 दिन का आपको जो छुट्टी का जो पैसा होगा, जो कैश होगा, वो आपको दिया जाएगा। बस यही है। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली दफा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।